सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में आज अपन आज की सारी शिफ्ट का एक्सपेक्टेड डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और ये आने वाली शिफ्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मोस्ट एक्सपेक्टेड अपन इसमें डिस्कस करते हैं। उससे पहले इसी वीडियो के एंड में मैं तुमको इंग्लिश स्पेशल प्रोवाइड करूँगा, तो इसको मिस बिल्कुल भी मत करना। इसमें अपन सारा चीज़ डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन कैसा आ रहा है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और कॉम्प्रिहेंशन में क्यों बच्चों को इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्लियर है? तो इंग्लिश स्पेशल को बिल्कुल भी मिस मत करना और इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। ठीक है, आगे मूव करते हैं। उससे पहले जीके के लिए मैंने तुमको जीके स्पेशल क्लास प्रोवाइड कर रखी है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है और आई बटन में तुमको इसका लिंक भी मिल जाएगा। आज का जीके स्पेशल सुबह मैंने अपलोड कर दिया था, तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उनको ज़रूर रिवाइज़ कर लो। और ये जीके स्पेशल तुम्हारे एमटीएस वालों के लिए और सीएचएसएल वालों के लिए, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सीरीज़ को सब देख सकते हैं। सीजीएल के लिए तो मस्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट, आज का शिफ्ट तुम्हारा मॉडरेट टू हार्ड रहा, अच्छा शिफ्ट रहा। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं आज की शिफ्ट में कैसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहे होंगे। और एक्सपेक्टेड मतलब तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो, समझ गए। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। ठीक है, ये मीम मैंने तुम्हारे लिए रख रखा है। ठीक है रीजनिंग, अब रीजनिंग जैसा बताया था वैसा आ रहा है। ठीक है, कल की स्ट्रैटेजी वीडियो में मैंने तुमको बोला था मोस्ट एक्सपेक्टेड है स्टेटमेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तो आज का रीजनिंग थोड़ा बहुत लिटिल बिट ट्रिकी आया है तुम्हारा। किस सेंस में कि 21 से 22 क्वेश्चन सब बना ले जा रहे हैं। दिक्कत आ रही है उनको 2 से 3 क्वेश्चन में। वो 2 से 3 क्वेश्चन मैंने तुमको बताए थे कि स्टेटमेंट की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। तो आज तुमको अच्छी स्टेटमेंट के क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले हैं। क्लियर है? ये तुम्हारे स्टेटमेंट बेस्ड है, तुम्हारे स्टेटमेंट कंक्लूजन और इम्प्लिसिट वाले। क्लियर है? दूसरा, इनइक्वलिटी से भी क्वेश्चन अच्छे आए हैं और तुम्हारा सीरीज से। अब इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? इसकी प्रैक्टिस तुम टेक्स्ट बुक से कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट बुक का जो डेली एग्ज़ाम अपलोड हो रहे हैं, एग्ज़ाम बेस्ड टेस्ट अपलोड हो रहे हैं, वहाँ से तुम अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर है? और वहीं से प्रैक्टिस कर लो, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। क्लियर है? रीजनिंग सेम अपना पैटर्न फॉलो हो रहा है और आज की शिफ्ट में भी रीजनिंग तुम्हारा ईजी साइड था। ठीक है, अगर तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस है तो तुम इजीली कर ले जाओगे और तुमको 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। क्लियर है? मूव ऑन करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट मैथ्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि मैथ्स ने आज बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है। किस सेंस में? आज का जो मैथमेटिक्स का आया है, तीनों शिफ्ट का अगर मैं कंबाइनली बताऊं तो बहुत अच्छा है। ये मॉडरेट से हार्ड की तरफ शिफ्ट हुआ है। किस तरफ शिफ्ट हुआ है? हार्ड की तरफ। इसका रीज़न क्या है? कैलकुलेटिव और लेंदी। ठीक है, अब रही बात क्वेश्चंस की, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा और बाकी तुम समझदार हो। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक मैं तुमको बता रहा हूँ, तो ये मोस्ट है और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, आने वाली शिफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो मैं अब तुमको टॉपिक डिस्कस करूँगा ये ऑलमोस्ट मैंने पिछली वाली वीडियो में बता रखा था, तो मतलब सेम पैटर्न तुम्हारा मैथ्स में फॉलो हो रहा है। क्लियर है? जो तुमको क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, आई मीन टॉपिक, उन टॉपिक से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? सेम टेक्स्ट बुक से तुम कर सकते हो, जो एग्ज़ाम बेस्ड जो वो टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। अदरवाइज़ जो भी तुम्हारे पास सोर्स है, तो जो मैं टॉपिक बताऊंगा अभी, उन टॉपिक का वहाँ से ज़रूर प्रिपेयर कर लेना, जो भी तुम्हारे पास प्रैक्टिस का सोर्स है। स्टार्ट करते हैं मैथ्स का। तुम्हारा पीएनएल से तुम्हारे 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, मेरे एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग तो मैथ्स का पेपर अच्छा रहा, लेंदी बहुत ज़्यादा है। दूसरा अगर मैं डिस्कस करूँ तुम्हारा मैंसुरेशन तुम्हारे 2 से 3 क्वेश्चन। मैंसुरेशन में स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ, इसको अच्छे से कर लेना ये टॉपिक। इसके अलावा दूसरा टॉपिक होता है तुम्हारा ज्योमेट्री, एवरेज। अब एवरेज में कौन सा? ओवरलैप एवरेज तुम देख सकते हो। मैंसुरेशन में कौन सा है? मैंसुरेशन में ध्यान रखना तुमको स्पेयर वाला, इंपॉर्टेंट मस्ट। स्पेयर, हेमिस्फेयर से स्पेयर, ठीक है, उनके रेडियस में क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें। तो ये टॉपिक तुम नोट डाउन कर सकते हो, लिखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ जाओ। दूसरा तुम ध्यान रखो, कौन?
मेंसुरेशन में कोण का ध्यान रखना है तुमको। तीसरा प्रिज्म, प्रिज्म के क्वेश्चंस आए हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड है आने वाली शिफ्ट के लिए। अब प्रिज्म कैसा, हेक्सागोन प्रिज्म, ठीक है, हेक्सागोन प्रिज्म। और एक स्पेशल अगर मैं तुमको बताऊं तो फ्रस्टम के ज़रूर देख लेना, ठीक है, फ्रस्टम के क्वेश्चन। दूसरा अगर मूव ऑन करते हैं, बाकी क्या टॉपिक रहे, एवरेज, एवरेज का तुम्हारा ओवरलैप एवरेज से क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो SI, सिंपल इंटरेस्ट और CI, पहले दिन से बोलता आ रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना। ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहे बट फार्मूला बेस्ड आ रहे हैं, तो इनको अच्छे से कर लेना। ज्योमेट्री से अच्छे खासे फार्मूला बेस्ड मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ठीक है, आने वाली शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो भी फार्मूलाज हैं तुम्हारे, इनको अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। अब ज्योमेट्री में भी अगर मैं तुमको और स्पेसिफिक बताऊं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया तुम्हारा, फॉर एग्जांपल जैसे मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट वाले उनको ज़रूर देख जाना, मोस्ट एक्सपेक्टेड। क्लियर है। तो इन सारे क्वेश्चंस को, इन सारे की टॉपिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इनके फॉर्मूलेज वगैरह रिवाइज कर लेना। मैथ्स में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है वो है टाइम मैनेजमेंट की, सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो जिसका कैलकुलेशन स्पीड फास्ट है, जो बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं, I mean अच्छी कैलकुलेशन रखना, स्टार्टिंग से पेज बना के रखना। और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो तुमको फॉलो करना है वो है मार्क फॉर रिव्यू। इस ऑप्शन को जितना अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे, उतने ज़्यादा तुम्हारे अटेम्प्ट हो जाएंगे, उतना ज़्यादा तुम्हारा अच्छा पेपर जाएगा। मार्क फॉर रिव्यू करो, नेक्स्ट मूव करो, ये स्किपिंग आ गया, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अगर तुम्हारा 3-4 दिन बाद एग्ज़ाम है तो तुम टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, वहाँ से तुम अपनी स्किपिंग की हैबिट में ला सकते हो, ठीक है, फास्ट स्किपिंग। चलो, ओवरऑल मैथ का पेपर तुम्हारा मॉडरेट टू हार्ड की तरफ था, ठीक है, कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा था। तो माइंडसेट यही बना के चलना है कि फटाफट से तुमको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और इनको कोशिश करना 1 गो में ज़्यादा बने, ठीक है, 1 गो में ज़्यादा बने। देखा जाए तो तुम्हारे मैथ्स में 22 क्वेश्चन इजीली डुएबल हैं, 2 से 3 क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं। अब आज जो पैटर्न शिफ्ट देखने को मिला है वो सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिला है तुमको एडवांस में। आज शिफ्ट हुआ है तुम्हारा एडवांस में, ठीक है। तो एडवांस के ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। तो जो बेसिक इनके बेसिक टॉपिक्स है या बेसिक कंसेप्ट्स में बोलूँ, उनको रिवाइज कर लेना एडवांस के, ज़्यादा हार्ड नहीं जा रहा है। क्लियर है। तो ये था तुम्हारा मैथ्स का रिव्यू। सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है तो इन वीडियो को फॉलो ज़रूर करा करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, ठीक है गाइस। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जीके में अगर मैं तुमको बताऊं तो करंट अफेयर्स का सेम अनप्रेडिक्टेबल आ रहा है। करंट अफेयर्स कैसा है, अनप्रेडिक्टेबल, मतलब ज़्यादा तुम उसमें डिटेल में नहीं जा सकते। बट जो मैंने तुमको टॉपिक्स बताए थे पहले, ठीक है, जैसे पॉलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और पॉलिटी अच्छे से देख जाना। और आज की जो जीके स्पेशल क्लास है उसमें मैंने पॉलिटी के कुछ कराए, जैसे स्टेट सेंट्रल रिलेशन, ठीक है, इसको अच्छे से देख जाना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का अच्छे से करा है, ये इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तो पॉलिटी में तुमको पार्ट 5 अच्छे से करना है। और जैसे तुम्हारे टैक्स वाले जो भी तुम्हारे आर्टिकल्स होते हैं, इनको अच्छे से देख जाना, 256, 262, ठीक है, आर्टिकल 131, 131A। तो ये सारी चीज़ें अपन ने डिटेल में भी कर रखी है जीके स्पेशल क्लास में, जिसका लिंक मैंने तुमको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो इसका ध्यान में रखना। दूसरा अगर मैं बात करूं जीके में, तो जीके में आज जो पैटर्न शिफ्ट देखने को मिला है वो है तुम्हारा डांस के ऊपर, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है, समझ में आ गया। डांस जीके स्पेशल की फर्स्ट क्लास में मैंने तुमको डांस कराया था, ठीक है, फोक डांस, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दिक्कत क्या आ रही है, ये जो डांस क्या आ रहे हैं ये तुम्हारे स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं, तो अच्छे से देख जाना। अगर तुम डांस को रिवाइज कर लोगे तो एलिमिनेशन से तुम्हारे क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्लियर है गाइस। दूसरा स्पेस मिशन, मस्ट और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके भी मैंने जो इम्पोर्टेंट है वो तुमको जीके स्पेशल क्लास में करा रखा है, आज की जो जीके स्पेशल है, ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से तुम स्पेस मिशन कर सकते हो। क्लियर है। हिस्ट्री का अगर देखें तो हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, और कहाँ से आ रहे हैं, सेम वही मेडिवल दिल्ली सल्तनत वाला अच्छे से कर लेना,
ठीक है। मॉडर्न में भी थोड़ा बहुत शिफ्ट है। एशियंट में अगर तुम जाना चाहते हो तो मेरे अकॉर्डिंग साउथ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, जैसे तुम्हारा चोलास हो गया, राष्ट्रकूटा हो गया, इनको ज़रूर एक बार अच्छे से देख लेना। क्लियर है गाइस? अब थोड़े वन लाइनर्स बन रहे हैं तुम्हारे कोर सब्जेक्ट से, ठीक है, तो ये मिस नहीं होने चाहिए तुमसे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि इसमें जो तुम्हारे इन्वेस्टमेंट टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, जो तुमने पढ़ भी नहीं रखे हैं और जो अभी तुमको उस पर ध्यान भी नहीं देना है, तो उस पर फोकस मत करो अभी। मेजर तुम्हारा ध्यान होना चाहिए पॉलिटी पे। हिस्ट्री के मैंने तुमको बताया कौन से सेक्शन है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी तो पूरा ही अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तुम्हारे ज्योग्राफी से क्वेश्चन मेरे एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग नहीं देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी को तुम थोड़ा बहुत लाइटली ले सकते हो, फिर भी इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। और ज्योग्राफी में अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तुमको बताऊं रिवाइज करने के लिए, वो होगा तुम्हारा पोर्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल छाबार पोर्ट, इनको अच्छे से देख लेना, ठीक है। जितने भी इंटरनेशनल पोर्ट हैं इनको अच्छे से देख लेना। क्लियर है गाइस? तो ये था जीके का रिव्यू। आज की शिफ्ट में भी अटेम्प्ट अगर देखें तो 10 तक अटेम्प्ट हो सकते हैं इजीली। इससे ऊपर जा रहे हो तो तुम या तो एलिमिनेशन कर रहे हो या फिर तुमने जीके स्पेशल क्लास देख रखी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इंग्लिश। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और सबसे ज़्यादा डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है इसकी वजह से। रीज़न क्या है? टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है इंग्लिश की वजह से। अब अगर मैं बात करूँ इंग्लिश में तुम्हारा वोकैब, पहले बात करते हैं वोकैब सेक्शन की। वोकैब सेक्शन की बात करें तो एंटोनिम सिनोनिम्स आ रहे हैं, ठीक है। कुछ बहुत ज़्यादा 2 से 3, ठीक है, 2 से 3 आ रहे हैं। इनमें से कुछ तुम्हारे बहुत आउट ऑफ द बॉक्स है और कुछ इजीली डूएबल है जो तुम्हारे PYQ है। तो ब्लैक बुक से मोस्ट रिपीटेड वाले हैं उनको रिवाइज कर लेना। ईडियम्स, एंटोनिम, सिनोनिम और OWS, इसको तो मत छोड़ना। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, देखो अब जैसे मैं तुमको थोड़ा बहुत सिनोनिम्स के एग्जांपल बताऊँ तो जैसे हैपजार्ड हो गया, ठीक है, कॉन्जेंट हो गया, ठीक है, कॉन्जेंट हो गया, ये सारी चीज़ें। होमोनिम्स मोस्ट रिपीटेड, ठीक है, बहुत रिपीट हो रहा है हर शिफ्ट में, तो अगर तुमने पहले से पढ़ रखा है तो इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। अब PQRS में थोड़ा सा तुमको शिफ्ट देखने को मिला है, और वो शिफ्ट कैसा है? वो शिफ्ट ये है कि थोड़े से लिटिल बिट ऑफ इजी बन रहे हैं तुम्हारे PQRS, ठीक है, डूएबल है। अगर तुमको पेयरिंग बनाना आता है और जो बेसिक रूल दिस दैट वाले तुमको पता है तो तुम इजीली ऑप्शन एलिमिनेशन से हो जाएंगे। वहाँ पे पूरा मत रीड करना, ऑप्शन एलिमिनेशन से जाना, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत बेस्ट मेथड है और एडिक्यूटी में ये बहुत अच्छे से फॉलो हो रहा है, बहुत ईजी हो रहा है अगर तुम ऑप्शन एलिमिनेशन से करोगे, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्लिश की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और फिर अपन इसके बाद डिस्कस करेंगे कॉम्प्रिहेंशन का कैसे करना है, ठीक है। स्ट्रैटेजी मेरे अकॉर्डिंग अगर तुम इंग्लिश को लास्ट में रख सकते हो या सेकंड लास्ट सेक्शन रख सकते हो तो बेस्ट है। तो क्या है? बेस्ट है। अगर नहीं रख सकते, तुम फर्स्ट पे ले रहे हो, ठीक है, सेकंड पे ले रहे हो, तो अपन बात कर लेते हैं क्या तुम्हारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो मैंने फॉलो करी है, और कमेंट सेक्शन में तुम देख सकते हो कि वो स्ट्रैटेजी बाकियों की भी अच्छे से काम में आई है और मेरे को पर्सनल रिव्यू भी मिले हैं, तो ये वर्क कर रही है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या है? देखो, एडिक्यूटी में एक बहुत कॉमन पैटर्न देखने को मिला है इंग्लिश में, वो ये है कि जैसे ही तुम इंग्लिश सेक्शन खोलोगे तो तुमको सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में ही तुमको पैराग्राफ दिख जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट दिख जाएगा और वहीं से ही तुम उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट गो में अगर तुम इंग्लिश को लेते हो, सपोज करो तुम सेकंड सेक्शन में लेते हो, फर्स्ट सेक्शन तुम्हारा रीजनिंग ही होना चाहिए। सेकंड सेक्शन अगर इंग्लिश ले रहे हो तो टू गो में होना चाहिए तुम्हारा इंग्लिश, ठीक है। फर्स्ट गो में तुम अटेम्प्ट करोगे ग्रामर जो तुम्हारा इजी आ रहा है, ठीक है, दिस डेट वाले, सॉरी डेड वाले, ठीक है, डेड के साथ V3 फॉर्म, ये बेसिक एरर फॉर्म हो रहे हैं, तो ग्रामर इजीली कर ले जाओगे। फर्स्ट गो में तुम्हारा ग्रामर होना चाहिए, वोकैब होना चाहिए। देखो वोकैब या तो आता है या नहीं आता है,
जो तुम्हारा PYQ रिवाइज कर रखा है, तुमने ब्लैक बुक रिवाइज कर ली है, तो तुमको क्लिक हो जाएगा और आउट ऑफ द बॉक्स तुम्हारा नहीं बन रहा तो किसी का नहीं बन रहा। तो ये तुम्हारा वो क्या हो गया, एक्टिव, पैसिव एंड नरेशन। ठीक है, मेरे एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग आज के शिफ्ट में थोड़े अच्छे बने, तो इसके रूल्स अच्छे से रिवाइज कर जाना आने वाली शिफ्ट के लिए। एक्टिव, पैसिव, वॉइस नरेशन ये तुमको 1 गो में लेने हैं। ठीक है, PQRS डिपेंड होता है तुम पे। ठीक है, अगर तुम PQRS देख लेना, ज़्यादा लेंदी भी नहीं आ रहा है तो उसको भी तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें PQRS में तुम मार्क फॉर रिव्यू भी देख लेना। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू तुम हर सेक्शन में यूज़ करना है, इंग्लिश में भी मस्ट है। अब ये तुम्हारा 1 गो में हो गया। फर्स्ट सेक्शन तुमने लिए रीजनिंग, फिर तुमने इंग्लिश को 1 गो में करा, फिर तुम लो GK। ठीक है, GK में सेम तुमको स्किपिंग मेथड करना है, स्किपिंग मेथड करना और मार्क फॉर रिव्यू करना जिसमें भी तुमको डाउट होता है। बाकी तुम GK स्पेशल क्लास देख लो। ठीक है, दूसरा फिर आता है तुम्हारा मैथ्स। मैथ्स को कंप्लीट करो। ठीक है, अब जो तुम्हारा नेक्स्ट गो होगा, नेक्स्ट गो में तुमको करना है वापस से GK पे, इंग्लिश पे शिफ्ट नहीं होना है। रीजनिंग में मेरे हिसाब से तुमको शिफ्ट होने की ज़रूरत नहीं होगी। सेकंड गो में तुम GK पे शिफ्ट होगे, फिर तुम मैथ्स पे शिफ्ट होगे और फिर तुम जो भी तुम्हारा टाइम बचेगा वो तुम इंग्लिश पे जाओगे। अब इंग्लिश में कौन सा सेक्शन बच रहा है तुम्हारे पास, एक तो मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन बच रहे हैं और PQRS और कॉम्प्रीहेंशन। तो ये मेरे अकॉर्डिंग तुम्हारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो तुमको बेस्ट टाइम मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगी। और देखा जाए तो CGL एग्ज़ाम में अब जो गेम चल रहा है वो पूरा टाइम मैनेजमेंट का है। जिसने अच्छा टाइम मैनेजमेंट कर लिया उसका अच्छा अटेम्प्ट भी जाएगा और पेपर भी सही जाएगा। क्लियर है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कॉम्प्रीहेंशन की। कॉम्प्रीहेंशन का क्या करें, देखो कॉम्प्रीहेंशन कैसे टाइप का आ रहा है। कॉम्प्रीहेंशन आ रहा है फिलॉसफी बेस्ड। कॉम्प्रीहेंशन आ रहा है तुम्हारा बैंकिंग टर्म से रिलेटेड। ठीक है, बैंकिंग, रूरल बैंक वगैरह इन पे। अब बहुत ज़्यादा लेंदी है, एक एक पेज का कॉम्प्रीहेंशन तुमको मिलेगा वहाँ पे। तो अगर तुम पहले इसको अटेम्प्ट करते हो तो ये मान के चलो तुम्हारे 7 से 8 मिनट जाने वाले हैं और फिर भी तुमको ये रियलाइज़ होगा कि तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो वो बहुत पैनिक सिचुएशन हो जाएगी, तुम्हारे माइंड स्टेबल नहीं रह पाएगा आगे वाले सेक्शन के लिए। तो इसको लास्ट में ही अटेम्प्ट करना। ठीक है, मेरा सजेशन ये है। और रिव्यूज़ में मेरे को पर्सनल रिव्यू मिले हैं जिसमें ये स्ट्रेटजी बेस्ट फॉलो हो रही है। कॉम्प्रीहेंशन कैसा आ रहा है मैंने तुमको बता दिया, फिलॉसफी बेस्ड आ रहा है, टर्म्स बहुत अच्छी यूज़ कर रहा है। ठीक है, जिससे तुमको अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत होगी। दूसरा, अगर मैं बात करूँ टोन के क्वेश्चन मिल रहे हैं और आने वाली शिफ्ट के लिए भी एक्सपेक्टेड है। अब टोन में जैसे, ठीक है, डायबेटिक टोन, ठीक है, सॉरी डॉगमेटिक टोन हो गया तुम्हारा। ठीक है, जैसे डॉगमेटिक टोन तुम्हारा जो रिजिड बिलीव्स होता है उसके लिए होता है। सार्केस्टिक टोन हो गया, तो इन टोन्स को ध्यान रखना है। ठीक है, सार्केस्टिक टोन वाले क्वेश्चंस। दूसरा, कंपाउंड क्लॉज वाले, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहे हैं। आने वाली शिफ्ट में थोड़ा सा पैटर्न चेंज मिले तो फिर भी इनको थोड़ा बहुत रिवाइज करना। ठीक है, दूसरा आता है फिर कॉम्प्रीहेंशन से इतना हार्ड कैसे बनना है, क्योंकि पैसेज लंबा है। अब करना कैसे कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व, स्किपिंग करनी है, पूरे पैराग्राफ की स्किपिंग करनी है। ठीक है, सेम 1 गो में तुमको बहुत फास्टली रीड आउट करना है, तुमको मेन आइडिया पता लग जाना चाहिए। अब होगा क्या, ये 1 गो कर लिया तुमने, अब तुम क्वेश्चंस पे स्विच हो जाओ। जैसे ही क्वेश्चन पे स्विच होगे, तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुमको पता लग जाएगा कि हाँ मेरे को इस वाले पैरा में जंप करना है या इस वाली लाइन में मिल सकता है। अब जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो ये है कि क्वेश्चंस तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, तुमको पैराग्राफ में से कुछ लाइन दे दी, पैराग्राफ में से सपोज करो ये वाली लाइन दे दी और इसका यहाँ मीनिंग पूछा है। ठीक है, अब तुम पहले पैराग्राफ में वो लाइन ढूंढोगे। सपोज करो पहले पैराग्राफ में कुछ लाइन दे दी, क्वेश्चंस में कुछ लाइन दे दी और वो पैराग्राफ में ढूंढने के लिए बोला है कि इसका क्या मीनिंग है। अब तुम पहले वो लाइन पैराग्राफ में ढूंढोगे, फिर तुम उसका मीनिंग देखोगे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब मीनिंग भी कैसा आ रहा है, डायरेक्ट मीनिंग तो निकलता नहीं है सेंटेंस का, इनडायरेक्ट मीनिंग रहता है, क्योंकि ये फिलॉसफी वाले कॉम्प्रीहेंशन है। तो इसके लिए क्या करो, अब इसके लिए तुमको नेक्स्ट गो में रीडिंग करनी है। ठीक है, 2 बार रीडिंग ज़रूरी है, 2 बार रीडिंग मस्ट है, क्योंकि जब तुम 2 बार रीडिंग करोगे तब जाके तुमको टोन का पता चलेगा। ठीक है, पैसेज की टोन, ये जो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं ये तभी हिट होंगे तुम्हारे। तो पैसेज को 2 रीडिंग करनी, एक बार मैंने बता दिया कैसे,
एक बार रीडिंग कर ली, फिर क्वेश्चन पे स्विच हो गए, क्वेश्चन में भी स्किप करते जाना, तुमको जो कंफर्म लगता जाए उसको कर लेना, फिर वापस से पैराग्राफ पे शिफ्ट होना है तुमको, ठीक है। अब दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है, सपोज़ करो पैराडॉक्स के बारे में कुछ पूछ लिया, ठीक है, कुछ पूरा तुम्हारा पैसेज है, सपोज़ करो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क पे बेस्ड है, फिलॉसफी वाला। तो अब स्मार्ट वर्क का पूछा है कि स्मार्ट वर्क में लेबर कम लगता है, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। अब ये चीज़ यहाँ पे भी दे रखी होगी और ये चीज़ यहाँ पे भी दे रखी होगी, और दोनों का मीनिंग एकदम डिफरेंट होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं तुम्हारी कॉम्प्रीहेंशंस में, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंशन अगर तुम्हारी रीडिंग अच्छी है तो ही उसको फर्स्ट अटैम्प्ट में लेना, अदरवाइज लास्ट अटैम्प्ट वाली स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन में टोन वाले तुमसे बैठ जाएंगे, ठीक है, और बाकी क्वेश्चन में तुम्हारा बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ज़रूरत है, और अंडरस्टैंडिंग जिसकी रीडिंग हैबिट है उसके लिए तो बेस्ट है, अदरवाइज थोड़ा सा टफ रहने वाला है। क्लियर है गाइस? तो कॉम्प्रहेंशन को इस वे में सॉल्व करना ये बेस्ट रहेगा, और इंग्लिश की यही स्ट्रैटेजी फॉलो करना। जीके स्पेशल का लिंक मैंने तुमको प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, और ये सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू रहे, इसलिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना, ठीक है। थैंक यू गाइस।